ख्याति गुप्ता और आप देख रहे हैं जयंती एक्सप्रेस 24। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सिद्धार्थनगर जिले में एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट को ब्रोकरों से जमीन खरीदना महंगा पड़ गया। इस मामले में ब्रोकरों ने कर्मचारी को बेहतरीन जमीन दिलाने का सपना दिखाकर 42 लाख रुपए ले लिए और दूसरों की जमीन दिखाकर घुमाते रहे। जब रमेश चंद्र जमीन की रजिस्ट्री की बात करते तो ब्रोकर्स कुछ समय बाद रजिस्ट्री करने का झांसा देकर अपना पल्ला झाड़ लेते। जब पीड़ित ने जमीन के बारे में तहकीकात की तो पता चला कि जमीन किसी अन्य व्यक्ति की है। ब्रोकर्स से बात करने पर कोई निर्णय नहीं निकला। ब्रोकर्स ना ही जमीन दे रहा है, ना ही 42 लाख रुपए वापस कर रहा है। मजबूर होकर रिटायर्ड कर्मचारी ने इस मामले को 4 ब्रोकर्स के खिलाफ सिद्धार्थनगर कोतवाली में FIR दर्ज कराई। पीड़ित ने सिद्धार्थनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। आइए देखते सिद्धार्थनगर से मोहम्मद इब्राहिम की विशेष रिपोर्ट। ये पूरा मामला क्या है? जी, ये हमारे पिताजी हैं, इनका नाम श्री रमेश चंद्र द्विवेदी है। ये चीफ फार्मासिस्ट थे। इनकी रिटायरमेंट 2022 में हुई और मेरा छोटा भाई है, वो डॉक्टर है। उसके लिए ज़मीन लेने के लिए हम लोग मुख्यालय पे सिद्धार्थनगर में ज़मीन देख रहे थे। पिताजी की मुलाकात अनिल अग्रहरी से हुई। अनिल अग्रहरी जी ने उनके भतीजे सोनू वरुण और गोलू अग्रहरी के माध्यम से विश्वास में लेके, इन्होंने पूर्णतः विश्वास में लेके कि ज़मीन में हमारे पैसे लगे हुए हैं, दुबे जी आप इस ज़मीन को देखिए जो ज़मीन पकड़ी में थी। पूरा विश्वास में लेके पिताजी से ब्रजेश त्रिपाठी जी को आगे करके उनकी ज़मीन दिखाकर पिताजी से तत्काल में उन लोगों ने 33 लाख रुपए अकाउंट में लिए। इसके बाद उन्होंने पिताजी को भरमाते रहे और पिताजी को ज़मीन नहीं दी है। जब पिताजी ने कहा कि ज़मीन हमारे नाम लिख दीजिए तो उन्होंने कहा वो ज़मीन हम किसी और को बेच दिए हैं और वो ज़मीन शक्ति जायसवाल को उन्होंने बेच दी थी। इसके बाद पिताजी ने कहा कि अब हमको आप हमको दूसरी ज़मीन दीजिए। उन्होंने कहा कि पैसे तो नहीं मिलेंगे, हम आपको दूसरी ज़मीन देते हैं। और पिताजी को विश्वास में लेने के लिए उन्होंने हमको 12 लाख रुपये वापस भी किए। और लगातार उन लोग के द्वारा एक ज़मीन दिखाई गई, वो भी अपने एक 100 रुपये के स्टाम्प पे कि हमारे नाम पे ज़मीन है, रुकमणी जी की ज़मीन थी। दूसरी ज़मीन दिखा के पिलर भी गड़वा दिया गया, लेकिन वो ज़मीन पिताजी को नहीं दिया गया। और पिताजी से और 10 लाख रुपये अकाउंट में 2025 में उन्होंने ले लिया और 11 लाख रुपये कैश ले लिए, जो हमारे घर पे आके इन्होंने ले लिया और ज़मीन नहीं दिखाई गई। जब ज़मीन ना देने की बाबत में बात बढ़ी तो कई बार थाने पे भी इसकी बातचीत हुई। इन्होंने हमें चेक भी दिया, चेक का डिसाइनर भी हो गया। और उसी बीच में इन्होंने खजूरिया रोड पे, मैं जो इनकी पुत्री हूँ, क्योंकि पैर भी मैं कर रही थी, ब्रजेश त्रिपाठी जी द्वारा, मेरा पीछे वो बाइक से थे, मैं स्कूटी से थी, मैं जा रही थी, उन्होंने हल्का सा मेरा बाल खींचा, मेरी स्कूटी पे जोरदार टक्कर, मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया। जिसके लिए जब हम FIR कराने के थाने पर संबंधित बात की तो उन्होंने कहा कि अगर पैसा चाहिए तो FIR नहीं कराना है। बड़ा अमाउंट था, हमें पैसा चाहिए था क्योंकि हम लोग बहुत मध्यम परिवार के लोग हैं और इस दबाव में हमने कोई FIR नहीं की। लेकिन जब इन्होंने हमें चेक दिया और चेक का डिसाइनर भी हो गया। अब जब पैसे की बात हो रही है तो ये कह रहे हैं हम आपको पैसा नहीं देंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। और आज के डेट में हमने एक FIR कराई है। FIR हमारी कल रात में 15/4/2026 को हुई है, लेकिन अभी उस FIR में हमें हमारी जो पैर फ्रैक्चर हुई थी या और भी अन्य धाराएं जो लगनी चाहिए वो उन लोग पे नहीं लगी है। ये लोग लगातार भूमाफिया गिरोहबंद होकर काम कर रहे हैं और पूरे जिले को, सीधे साधे लोगों को ठग रहे हैं। वर्तमान में हमारा 42,18,325 रुपए इन लोग के पास है, क्योंकि पिलर गड़ाने के बाद भी 3 जमीन दिखाने के बाद भी इन लोग ने लगातार 4 साल तो हो गया, हमारी 4 साल से हमें कोई जमीन नहीं लिख सके। केवल हमारे पैसों का ये सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब इनसे बात हुई पैसा वापस करने की तो ये बोल रहे हैं कि हम जमीन में लगा चुके हैं या हम शराब के ठेके में लगा चुके हैं। तो ब्रजेश त्रिपाठी, अनिल अग्रहरी जैसे लोग हम जैसे सीधे साधे लोगों को गुमराह करके पैसे हड़प रहे हैं और हमारे पैसे से व्यापार कर रहे हैं। और हम लोग की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है क्योंकि हमें ऑलरेडी किसी को 23.5 लाख रुपए हमारे ऊपर उधारी है। हमारे ऊपर आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है क्या? जी, प्रशासन देखिए, प्रशासन को हमने बताया, प्रशासन की हमारी उस समय मदद हुई थी क्योंकि प्रशासन ने दबाव दे के जब उसको बैठाया था तो ये था कि वो हमें पैसा देगा। 25 मार्च और 31 मार्च का चेक उन्होंने दिया, चेक का डिसाइनर हो गया। प्रशासन ने FIR तो लिखी है, लेकिन अभी हमारी पैर फ्रैक्चर जो उसने की थी, जो हमारे साथ घटना घटी थी, हमारे जान से जाने की भी हमारी जो उसमें वारदात उन्होंने की थी, उस पर अभी भी उस पर धाराएं नहीं बढ़ी हुई है। क्या चाहती? हम यही चाहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो समाज में रह के छुप कर बैठे हुए हैं और सीधे साधे लोग जिनको किसी की नीड होती है जमीन की या किसी भी चीज की, फंसाकर एक गिरोहबंद तरीके से एक ब्रोकर के रूप में या जमीन की दलाल के रूप में खुद को फर्जी दस्तावेज दिखाकर, अपना जमीन दिखाकर लोगों को, जो एक भोले वाले परिवार को पहला फिसलाकर उनको मजबूरन मानसिक और शारीरिक रूप से पूरे परिवार को बर्बाद करने का जो इन लोग का काम चल रहा है, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोग का चेहरा उजागर हो। क्योंकि ब्रजेश त्रिपाठी जैसे लोग, जो इनका पूरा परिवार और गिरोह है, ये सब इसमें बना हुआ। और खुद उनकी पत्नी ने पिताजी से फोन पे बात की थी कि हम पापा जी आप हमारे परिचय के हैं, हम आपको पैसा देंगे। बाद में पता चला कि नहीं, ब्रजेश त्रिपाठी और ये लोग कुल मिलाकर ये लोग सबको ठगने का और जमीन, और ये लोग बस इनको एक यही डर है कि जमीन के मामले में जो आजकल कानून आ गया कि इनका कुछ बिगड़ नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, मीडिया, कानून और हम लोग
देर से ही न्याय मिलेगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से जल्द से जल्द उन लोगों का चेहरा उजागर करना चाहती हूँ।